जासूसी दुनिया नंबर 46 लाशों का सौदागर। कैप्टन हमीद ने 5वीं बार कुछ पूछने की कोशिश की, लेकिन फरीदी की तेज नजरों की ताब न लाकर खामोश हो गया। रात के 12:30 बज चुके थे और कर्नल फरीदी की सिया ऑस्टन शहर की सड़कों के चक्कर काट रही थी। फरीदी और हमीद दोनों सिया लिबास में मलबूस थे और फरीदी के जानवाहे पर चमड़े का एक थैला रखा हुआ था, जिसमें नक्ब ज़नी और कुफुल शिकनी के आलात के अलावा एक अजीब वज़ा की छोटी सी मशीन भी थी। हमीद फरीदी के प्रोग्राम से कतई नावाकिफ था। इसे बस साथ चलने के लिए कहा गया था। ये कोई नई बात नहीं थी। फरीदी कभी इसे अपनी स्कीमों के मुतालिक कुछ नहीं बताया करता था और हमीद को भी इस सिलसिले में कुछ जिद सी हो गई थी। वो जानता था कि फरीदी क़ब्ल अज़ वक्त कभी कुछ नहीं बताता, लेकिन फिर भी वो पूछने से बाज नहीं आता था। कार जैसे ही चीथम रोड पर मुड़ी, उसने कहा, मेरे ज़हन में एक स्कीम है। कैसी स्कीम? फरीदी ने पूछा। अब मुझे यहीं उतार दीजिए। क्यों? मैं कार के पीछे दौड़ूंगा। बको मत। और ये चीखता हुआ दौड़ूंगा। रोको रोको, मेरी अक्ल अगली सीट पर रह गई है। फरीदी मुस्करा कर रह गया। हमीद बड़बड़ाता रहा, खुदा ने मुझे नायब तहसीलदार नहीं बनाया, हश्र के दिन इसका शको करूंगा। इस महकमे में ना इज्जत है ना आराम। गांव के पटवारी मुझसे ज्यादा मजा करते होंगे। तुम क्या चाहते हो? आराम? तब तो तुम्हें नायब तहसीलदार की बीवी बनने की ख्वाहिश करनी चाहिए। मैं बीवी का नायब तहसीलदार भी बनने पर तैयार हूं, मगर मुझे थोड़ा सा आराम जरूर चाहिए। मैं अपनी उफ्ताद तब से मजबूर होकर इस महकमे में नहीं आया हूं। तो बेखां, तुम्हें महकमा आराम तो दुनिया के किसी भी हिस्से में नहीं मिलेगा। वैसे मेरी नजरों में सिर्फ एक जगह ऐसी है जहां आराम ही आराम है। मुझे इसका पता जरूर बताए। कब? मैं वहां भी जाने के लिए तैयार हूं, बशर्ते कि कोई खूबसूरत सी लड़की भी मेरे साथ दफन होने का वादा कर पड़िए। आ गए औकात पर, फरीदी मुन बनाकर बोला। मेरे बाप दादा की भी यही औकात थी, जिसका नतीजा मैं भगत रहा हूं। अच्छा, बकवास बंद करो। हो गई? लेकिन आपको ये तो बताना ही पड़ेगा कि हम कहां जा रहे हैं। अभी मालूम हो जाएगा। फरीदी ने कार की रफ्तार कम कर दी थी। वो एक ऐसे इलाके में थे जहां कई बड़ी बड़ी कोठियां थीं, लेकिन इनमें से शायद 2-3 ही ऐसी रही हों जिनकी किसी खिड़की में रोशनी नजर आ रही हो। एक जगह फरीदी ने कार रोक दी। उतरो, उसने हमीद से कहा। तुम यहीं खड़े रहो, मैं अभी आता हूं। ये भी बता दीजिए कि अगर आप वापस आना भूल गए तो मैं क्या करूंगा? बकवास मत करो, फरीदी ने इसे नीचे धकेलते हुए कहा। कार आगे बढ़ गई। हमीद अंधेरे में मुक्का हिलाता रह गया। झलक शायद आखिरी मंजिल पर थी, लेकिन खामोशी के अलावा और चारा ही किया था। वो जहां था वहीं खड़ा रहा। आसमान बादलों से ढका हुआ था और किसी वक्त भी बारिश हो सकती थी। शायद 10 मिनट बाद फरीदी वापस आ गया। कार कहीं छोड़ आया था, लेकिन चमड़े का थैला उसके हाथ में था। वो हमीद को अपने साथ आने का इशारा करके एक इमारत की तरफ बढ़ा। फाटक के करीब पहुंचकर इसने हमीद से कहा, मैं फाटक का ताला तोड़ने जा रहा हूं। बिस्मिल्लाह, मुझे क्या एतराज हो सकता है? कहिए तो करीब के थाने में इत्तिला कर दूं। संजीदा हो जाओ, वरना थप्पड़ मार दूंगा। फरीदी ने थैले से एक औजार निकाला और उसे कुफुल के कुंडे में फंसाकर जोर करने लगा। दूसरे ही लम्हे में कुंडा एक हल्की सी आवाज के साथ अलग हो गया। फाटक खोलकर वो अंदर दाखिल हुए। चारों तरफ कब्रिस्तान की सी वीरानी थी। बाएं बाग छोटा ही था। उन्हें असल इमारत तक पहुंचने में देर ना लगी। बरामदा भी तारीक था और बज़ाहिर इमारत के किसी भी हिस्से में जिंदगी के आसार नहीं पाए जाते थे। फरीदी ने जेब से टार्च निकाली
सदर दरवाज़ा भी मुकफ़्फ़ल था और यह कुफुल ऐसा नहीं मालूम होता था जिसे आसानी से तोड़ा जा सकता। फरीदी उधर उधर देखने लगा, फिर वो एक खिड़की की तरफ बढ़ा। खिड़की का शीशा तोड़ते में क्या दुश्वारी हो सकती थी। दूसरे ही लम्हा में उसने शीशा से निकली हुई जगह में हाथ डालकर अंदर से चटकनी गिरा दी। खिड़की खिल गई। अंदर पहुंचते ही हमीद ने कुछ इस किस्म की वो महसूस की जिसे इस इमारत में अरसा से ताज़ा हुआ का गुजर ना हुआ हो। वो एक आरास्ता कमरे में खड़े हुए थे। फर्नीचर पर गर्द की तहें नजर आ रही थी। फिर वो पूरी इमारत का चक्कर लगाने के बाद इस कमरे में दोबारा वापस आए जहां उन्होंने किसी किस्म का भी कोई सामान नहीं देखा था। ये कमरा बाकल खाली था। दीवारें और फर्श नंगे थे। ऐसा मालूम होता था जैसे यहां कभी कोई सामान रहा ही ना हो। फरीदी ने स्विच ऑन करके कमरे में रोशनी कर दी। हमीद ने महसूस किया कि फरीदी आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा है। इसके चेहरे पर कुछ इस किस्म के आसार थे जैसे इसे अलिफ सीन कमरे को इस हाल में देखकर सख्त मायूसी हुई हो। कुछ ना हुआ, कुछ भी ना हुआ, फरीदी आहिस्ता से बड़बड़ाया। क्या ना हुआ? इस कमरे की हालत देख रहे हो? देख रहा हूं, मगर मुझे कोई खास बात नजर नहीं आती। यहां पहले भी काफी सामान रहा होगा। मुमकिन है फर्श पर कालीन या दुरी भी रही हो। हमीद मत्तीहिराना अंदाज में फरीदी, ठहरो बताता हूं, फरीदी हाथ उठाकर बोला। फिर इसने थैले से वो मशीन निकाली जिसके इस्तेमाल से हमीद अभी तक नावाकिफ था और ना पहले ही कभी वो फरीदी के पास नजर आई थी। इसके पिछले हिस्से में तार से लगा हुआ एक प्लग लटक रहा था। फरीदी ने वो प्लग दीवार से लगे हुए स्विच बोर्ड में नस्ब कर दिया। मशीन ज्यादा बड़ी नहीं थी और उसकी शक्ल बक्स नुमा कैमरे से मुशाबे थी। हमीद तो यही समझा शायद वो किसी किस्म का कैमरा है जिससे फरीदी कमरे का फोटो लेने का इरादा रखता है। लेकिन दूसरे ही लम्हे में वो छोटी सी मशीन एक हल्की सी आवाज के साथ चल पड़ी और इसमें से मटियाले रंग का गहरा गुबार निकलकर फर्श पर मुंतशिर होने लगा। फरीदी अपने हाथों को आहिस्ता आहिस्ता जुम्बिश दे रहा था। शायद 1-1.5 मिनट तक मशीन चलती रही, फिर फरीदी ने इसे बंद कर दिया। अब देखो, फरीदी ने फर्श की तरफ इशारा किया। अब फर्श पर बेशुमार कदमों के निशानात नजर आ रहे थे। मशीन से गुबार मुंतशिर करने से पहले फर्श बिल्कुल साफ दिखाई देता था। मगर शायद तुम ये समझ रहे हो कि मैंने ये सब कुछ पैरों के निशानात के लिए किया है, फरीदी ने कहा। मैं कुछ भी नहीं समझ रहा हूं। तो अब समझो। मुझे तवक्को थी कि इस कमरे में थोड़ी जगह ऐसी भी होगी जहां पैरों के निशानात ना होंगे। ठीक, जरा ठहरो, फरीदी ने कहा और दीवार की जड़ के साथ चलता हुआ इस हिस्से तक पहुंच गया जहां कदमों के निशानात नहीं थे। फिर इसने रुककर चारों तरफ देखा और दीवार पर एक जगह नजर जमा दी। खामोशी का एक तवील वक्फा। हमीद को उलझन होने लगी थी और अब वो फरीदी की तरफ देख भी नहीं रहा था। फिर अचानक वो एक अजीब तरह का शोर सुनकर फरीदी की तरफ मुतवज्जे हो गया। फरीदी भी इसी की तरफ देख रहा था। उधर देखो, मुझे उसकी तलाश थी। फरीदी ने एक ऐसे खला की तरफ इशारा किया जो फर्श में ऐसी जगह पैदा हो गया था जहां कदमों के निशानात नहीं थे। हमीद आंखें फाड़े उधर ही देखता रहा। दीवार से मिले हुए उधर ही चले आओ, फरीदी बोला। मैं आ रहा हूं। लेकिन ये सब किया बिला हमीद दीवार के सहारे इसकी तरफ बढ़ता हुआ बोला। फरीदी ने कोई जवाब ना दिया। इसकी टार्च की रोशनी तहखाने में रींग गई। सामने ही सीढ़ियां थीं। पहले बाब का एक हिस्सा मुकम्मल हुआ। इसी बाब का अगला हिस्सा जल्द अपलोड किया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो को लाइक करने और चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई रकम दरकार नहीं, लिहाजा सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई करें और साथ में घंटी के बटन को दबाना ना भूलें। अल्लाह पाक हम सब का हामी व नासिर हो। खुदा हाफिज।